Battle through the heavens, the god, the flame emperor. Episode 1051. एक वेव इज नॉट फ्लैट, वन वेव राइजेज अगेन. श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के ये लोग सच में मरते ही नहीं. शाओयान ने आसमान में लड़ती दो टीम्स को देखकर हल्का सा सांस भरते हुए कहा, सावधान रहना, इन लोगों के शरीर में अलग अलग लेवल की एलियन ऑरा है. इन्होंने अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन ये पहले ही एलियंस से इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं. शाओयान के शरीर के अंदर सोल ईटर तालिस्मन ने गंभीर आवाज में कहा. हाँ, शाओयान ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन शाओयान ने नोटिस नहीं किया कि उसके स्ट्रेंज फायर एंशिएंट रूलर पर एक हल्की सी जलती हुई ऑरा धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे कोई प्राचीन जानवर जाग गया हो. इन लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी गलत लग रही है. आसमान की दूसरी तरफ तलवारों के साथ टकरा रहे ड्रैगन लविंग लीजन के 10 मेंबर्स को देखकर बाईयान ने धीरे से कहा. किंतियान की स्ट्रेंथ पहले 2D पीक थी, लेकिन अब वो 1 स्टार 2 इमॉर्टल बन गया है. और ये मो की स्ट्रेंथ सिर्फ 9 स्टार 2D थी, लेकिन अब वो हाफ इमॉर्टल तक पहुंच गया है. बाकी लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ गई है. लगता है श्वेनलिंग रॉयल फैमिली और फॉरेन ईविल क्लैन के बीच की साजिश वाकई बहुत गहरी है. बस अफसोस ये है कि हमारे पास पक्का सबूत नहीं है, वरना हम पूरे श्वेन संत्यान की ताकत जोड़कर उन पर हमला कर देते. बाईयान ने धीरे से कहा और उसकी ऑरा भी अचानक बढ़ गई. श्वेनलिंग रॉयल फैमिली की तरफ एक 1 स्टार 2 इमॉर्टल, एक हाफ इमॉर्टल और 8 9 स्टार 2 एम्परर्स थे, जबकि फैनशांग पवेलियन की तरफ सिर्फ 2 हाफ इमॉर्टल्स और 2 9 स्टार 2 एम्परर्स थे. इस सेक्ट कंपटीशन को कई सेक्ट डिसाइपल्स ने देखा है. तुम्हारी श्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने जो किया है, लेकिन किंतियान, क्या तुम समझते हो कि ये एम्परर तुमसे डरता है? थोड़ी देर बाद जूजिन के शरीर से काले लाल रिपल्स आसमान में फैल गए. जूजिन, ये किंग तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा. मैं सिर्फ असली गुनहगार को ले जाऊंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा. मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम शाओयान के साथ खड़े रहना चाहते हो? किंतियान का शरीर धीरे धीरे काले सफ़ेद रोशनी में घुलने लगा, एक डरावनी ताकत दिखाते हुए, और उसने धीरे से जूजिन से कहा. यह पावर जूजिन से भी ज्यादा थी. मैं जानता हूं मैं क्या पूछ रहा हूं. जूजिन ने सामने खड़ी श्वेनलिंग की बड़ी टीम को देखकर भी जरा सा डर नहीं दिखाया. उसकी ऑरा बिल्कुल कमजोर नहीं हुई. ठीक है, जब से ये किंग 2 इमॉर्टल बना है, मैंने अभी तक पूरी ताकत से फाइट नहीं की. इस बार तुम्हें असली 2 इमॉर्टल और तुम जैसे हाफ इमॉर्टल के बीच का गैप दिखाऊंगा. किंतियान ने तुरंत घमंड भरी आवाज में कहा. त्यानमांग. जूजिन ने यह सुनकर एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत भयानक ऑरा फूट पड़ी. सब लोग, ये ब्लड रिवर टाउन है, कृपया. तभी आसमान से एक बुद्धि भरी आवाज गूंज उठी. यह आदमी था आज के ब्लड रिवर का गार्डियन, लूहे, एक असली फाइटिंग इमॉर्टल. लूहे, बेहतर होगा तुम हमारी श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के मामले में दखल न दो, वरना चाहे तुम फाइटिंग इमॉर्टल हो, फिर भी अच्छा अंजाम नहीं होगा. किंतियान का चेहरा बदलते हुए उसने कहा. हे. किंतियान, श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के ड्रैगन लविंग लीजन के लीडर, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं. तुम्हारी स्ट्रेंथ का 2 इमॉर्टल तक बढ़ना वाकई मुझे हैरान करता है, लेकिन इस इमॉर्टल की बात भी सुन लो. ये ब्लड रिवर टाउन है. सेक्ट कंपटीशन स्ट्रेंथ पर बेस्ड है. अगर तुम सिर्फ इस बात पर फैनशांग पवेलियन के डिसाइपल्स पर हाथ उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये इमॉर्टल ही मना करेगा. आखिरी लफ्ज के साथ उसके शरीर से एक अदृश्य भयानक ताकत सीधे आसमान में फूट पड़ी. ये बुढ़ा सच में परेशान करता है. फैनत्यान से अच्छे रिश्तों का सहारा लेकर बीच में आ गया. जल्द ही तुम्हें इसका नतीजा मिलेगा. लेकिन अच्छा है, मेरे पास बैकअप प्लान है. किंतियान मुस्कुराया और तुरंत एक दुबला पतला आदमी फॉर्मेशन के आसमान में नजर आया. जैसे ही ये फिगर दिखा, नीचे शाओयान का चेहरा बदसूरत हो गया. डैम, ये छुपा हुआ खतरा रह गया. शाओयान ने आसमान में उस पतले आदमी को देखकर समझ लिया कि किंतियान के 10 लोग तैयार होकर आए थे. ये दुबला आदमी उन लोगों में से था जो पहले श्वेनमू के साथ थे. शाओयान ने समझा था कि उसने सबको मार दिया था, लेकिन ये आदमी बच गया था. बिग ब्रदर, क्या हुआ? शाओयी ने आसमान का टेंशन भरा सीन देखा, लेकिन उसने अचानक शाओयान के शरीर में बढ़ती फाइटिंग एनर्जी महसूस की. आज का मामला शायद मुश्किल बन जाएगा, शाओयान ने गहरी आवाज में कहा. उसे पता था कि अगर श्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने हद पार की, तो चाहे खुद को खतरा हो, वो उनकी दुनिया हिला देगा. सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे, चिंता मत करो, हम भी हैं. हेवनली पैलेस के 7 लोगों ने भी वजह समझकर कहा. उम्मीद करता हूं, शाओयान ने दांत भींचकर कहा. अगर श्वेनलिंग रॉयल फैमिली सच में हद पार करेगी, तो चाहे खुद को खतरा हो, वो उनकी दुनिया हिला देगा. किंतियान, तुम क्या कर रहे हो? जूजिन का दिल हल्का सा शांत हुआ था लूहे के आने से, लेकिन किंतियान के पास नए फिगर को देखकर उसका दिल झट से धड़क उठा. छोड़ो सेक्ट कंपटीशन की बात, हमें फैनशांग पवेलियन के जूनियर ब्रदर शाओयान से एक बात कंफर्म करनी है. किंतियान के होठों पर चमकती हुई मुस्कान आ गई. बोलो, हमारे श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 3rd प्रिंस को किसने मारा? किंतियान ने सामने खड़े आदमी से धीरे से पूछा. वो शाओयान था. पतले आदमी ने डर के मारे तुरंत बोल पड़ा. क्या बकवास! किंतियान, यहां झूठ मत फैलाओ.
सब जानते हैं श्वनमू के आसपास एक्सपर्ट्स थे। शाओयान मिड 7 स्टार डो एम्परर है, वो उसे कैसे मार सकता है? अगर बहाना बनाना है तो कोई बेहतर बनाओ। जूजिन ने शौक छुपाते हुए शांत आवाज में कहा। हा, मुझे पता था बर्निंग इंसेंस पवेलियन वाले ऐसा ही कहेंगे। ब्रेक। अगले ही पल किंतियान ने जैसे पहले से प्लान किया हो, उसने सीधे उस पतले आदमी पर अटैक किया। तुरंत वो आदमी दूधिया सफ़ेद रोशनी के टुकड़ों में बदल गया और उस रोशनी के ऊपर आसमान में एक हिला देने वाला सीन धीरे धीरे रिप्ले होने लगा। ये मेमोरी फ्लोबैक अपनी जान देकर सच को पूरी तरह दिखाता है। अब तो मुश्किल हो गई। हॉल में मौजूद लोगों ने दूधिया रोशनी में शाओयान और श्वनमू के सीन को देखकर सांस रोक ली। आह, लगता है कुछ न कुछ सबूत रह ही गया। तैयार हो जाओ, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। शाओयान ने बेबसी से कंधे उचकाकर हल्का सा मुस्कुराया और उसके शरीर की औरा वंगली तरह से उभरने लगी। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1052, रिटायर। जैसे ही उस फिगर ने अपनी जान देकर मेमोरी फ्लो को रिवर्स किया, शुए टाउन के सब लोगों ने सांस रोक ली, क्योंकि उन्होंने साफ साफ वो हिला देने वाले सीन्स देख लिए जिसमें ज़ुआनमू को शाओयान ने पूरी तरह मिटा दिया था। ऑब्लिटरेट, कचा। और वो मेमोरी फ्लो ने शाओयान द्वारा ज़ुआनमू को मारने की पूरी प्रोसेस बिल्कुल क्लियरली दिखा दी। झूठी मेमोरी होना नामुमकिन है, लेकिन चाहे ज़ुआनमू और उसकी टीम की गलती पहले थी, पर शाओयान ने वाकई ज़ुआनमू को मार दिया। मुझे डर है कि ये मैटर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। आखिर ज़ुआनमू को अगला ज़ुआन लिंकिंग डिक्लेयर किया जा चुका था। एटेक के ऊपर वुडू और शिव की दोनों औरतें हल्की सी सर हिलाकर बोलीं। उन्होंने लाइट से शाओयान के हाथों ज़ुआनमू की पूरी किलिंग प्रोसेस देख ली थी। शाओयान अभी भी फैनशेंग पवेलियन पर डिसाइपल है। जब तक वो फैनशेंग पवेलियन की प्रोटेक्शन में है, फेंटियान की प्रोटेक्टिव नेचर को देखते हुए वो उससे कुछ होने नहीं देगा। पर इस सिचुएशन को देखकर लगता है ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली फैनशेंग पवेलियन के साथ एंड तक लड़ने वाली है। अगर फैनशेंग पवेलियन शाओयान को प्रोटेक्ट करने पर जिद करेगा तो बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। आखिर पता नहीं क्यों ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ गई है। ओवरऑल स्ट्रेंथ में फैनशेंग पवेलियन उनके बराबर नहीं है। वुडू ने गहरी आवाज में कहा। तुम उसे नहीं जानती। यूअरू लड़की की बातों से ये बंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जो दूसरों को ड्रैग करे। अब देखते हैं फैनशेंग पवेलियन किस छोटे से लड़के शाओयान के लिए खड़ी होती है या नहीं, चाहे प्राइस और भी हैवी क्यों ना हो। शियोकी ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का पहले से एहसास हो। जूनियर ब्रदर। आसमान में जब मूतियानुआन ने रिवर्स सीन में शाओयान को ज़ुआनमू को मारते देखा, वो तुरंत स्टन्ड रह गया। उसे पता था कि पहले गलती ज़ुआनमू की थी, लेकिन ज़ुआनमू की आइडेंटिटी स्पेशल थी, इसलिए उसका शाओयान के हाथों मरना ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली कभी नहीं छोड़ेगा। जूजिन, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मुझे मेरे किंग ने ऑर्डर दिया है कि ज़ुआनमू के किलर को अरेस्ट करूं। अगर तुम रोकने पर जिद करोगे तो फाइनल रिजल्ट दोनों पेविलियंस के बीच वॉर होगा। किंतियान ने घमंड से बैम्बू ऐश पर चिल्लाते हुए कहा, जैसे जीत उसकी पक्की हो। मैंने कहा था, जब तक वो एक दिन के लिए भी मेरे फैनशेंग पवेलियन का डिसाइपल है, तब तक हम टीचर्स उसे एक दिन प्रोटेक्ट करेंगे। आसमान में झूठी न होने वाली मेमोरी देखकर जूजिन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज में पुरानी थकान और दृढ़ता दोनों थीं। फैनशेंग पवेलियन की करंट स्ट्रेंथ हमारी ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली से लड़ने लायक नहीं है। जूजिन, तुम्हें सोचना होगा क्या ये वर्थ है हमारी ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली से पूरी तरह रिश्ते तोड़ने के लिए, सिर्फ इस लड़के के लिए। हु, कितनी छोटी पावर है। नीचे शाओयान ने आसमान की इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन को देखा और हल्का सा सर हिला दिया। शाओयान जानता था कि फेंटियान और जूजिन जैसे लोग सिर्फ सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स ही नहीं, बल्कि उन पर डिपेंड करने वाली काउंटलेस फोर्सेस के बारे में भी सोचते हैं। ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली से ओपनली लड़ना, उनके पीछे हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी थी। तुम जो भी डिसीजन लोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाओयान को धीरे बोलते देख मू यिंगिंग उसकी तरफ बढ़ी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को सेफली तुम तक वापस भेज दूंगा। शाओयान हंसा, लेकिन उसने गलत समझ लिया कि मू यिंगिंग सिर्फ यंची के लिए ये कर रही हैं। उसे नहीं पता था कि मू यिंगिंग के दिल में शाओयान के लिए कुछ खास एहसास हैं। बिग ब्रदर, शाओयान में भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर गहरी आवाज में कहा।
जब जुआनमू की किलिंग एक्सपोज हो गई तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली बिना डाउट शाओयान को आंख का कांटा समझेगी और उसे मिटाना चाहेगी, और अगर शाओयान फेनशेंग पवेलियन के पीछे छुपा तो कई इनोसेंट डिसाइपल्स फंस जाएंगे। शाओयान जानता था शाओयान ऐसा कभी नहीं करेगा। शाओयान आसमान की ह्यूज सिचुएशन को देखकर फेनशेंग पवेलियन के सब डिसाइपल्स लिंगसुआन, किनसिन, मूफेंग और हेवनली पैलेस के 7 लोग सब शाओयान की तरफ देखने लगे। पहले जो कुछ हुआ सब मैंने खुद किया, शाओयान ने। इसका फेनशेंग पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है। शाओयान का फिगर अचानक ऊपर उठा और उसकी जोरदार आवाज पूरे आसमान में गूंज गई। शाओयान, अब ये कहने में देर हो चुकी है। शाओयान को खुद सामने आते देख किनतियान जोर से हंसा। आज चाहे कोई भी आ जाए, सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। देर नहीं हुई, शाओयान की आंखों में तेज चमक उठी। फिर उसने मुड़कर जूजिन और उनकी तरफ देखा। शुए टाउन में हजारों नजरों के बीच शाओयान हवा में घुटनों पर गिर गया। जूजिन और उनकी तरफ देखकर फेनशेंग पवेलियन डिसाइपल्स का हाईएस्ट सल्यूट दिया। डेप्यूटी हॉल मास्टर मू सूजी, हॉल मास्टर वाइट फैंग, डेप्यूटी हॉल मास्टर श्योंग युआन और टीचर जूजिन, इन सालों की टीचिंग्स के लिए शुक्रिया। डिसाइपल हमेशा याद रखेगा। मैं शाओयान इस पल से वॉलंटरीली फेनशेंग पवेलियन छोड़ता हूं। आज के बाद मेरे सारे काम का फेनशेंग पवेलियन से कोई लेना देना नहीं होगा। शाओयान ने कहकर माथा चारों के सामने और दूर फेनशेंग पवेलियन की डायरेक्शन में झुका दिया। शाओयान की आवाज बिजली की तरह पूरे ब्लड रिवर टाउन में गूंज गई और बेचैन स्पेस अचानक शांत हो गया। सीनियर ब्रदर शाओयान, नीचे फेनशेंग पवेलियन के सैकड़ों डिसाइपल्स का खून खौल उठा। वो जानते थे शाओयान ने इसलिए किया ताकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ असली वॉर शुरू न हो, जो उन जैसे इनोसेंट लोगों को फंसा देता। शाओयान, मेरी परमिशन के बिना तुम सेक्ट से कैसे निकल सकते हो? जूजिन भी शाओयान के एक्शन से एक पल के लिए स्टन रह गया। फिर उसने गुस्से से चीख कर कहा, ओल्ड जू, इन सालों के लिए शुक्रिया। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो पवेलियन मास्टर को मेरी तरफ से कहना, जो मैंने प्रॉमिस किया था मैंने पूरा किया। शाओयान ने सब कहकर सर उठाकर जूजिन से कहा। बैस्टर्ड। सबने ये सुनते ही जूजिन को गाली देना सुना, लेकिन सबकी डांट खत्म होने से पहले ही किनतियान के लीड में ड्रैगन लविंग लीजन के 10 मेंबर्स 10 तेज रोशनियों में बदलकर सीधा शाओयान की तरफ शूट कर गए। शाओयी, करो! इस पल शाओयान की आंखों में खून सा चमक उठा और एक डरावनी ऑरा फैल गई। एक भयंकर जंग शुरू होने वाली थी। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1053, बीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। हेलो शाओयान, स्वर्ग का रास्ता था, तुम गए नहीं। नरक का कोई दरवाजा नहीं, फिर भी तुम घुस आए। फेनशेंग पवेलियन के लोगों को बचाने के लिए तुमने सेक्ट छोड़ दिया, लेकिन आज तुम जरूर मरोगे। किनतियान शाओयान की एक्शंस देखकर जोर से हंस पड़ा। किनतियान, ज्यादा हट मत पार करो। ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 10 मेंबर्स मिलकर एक डिसाइपल से डील कर रहे हैं। अगर ये बात वापस फैल गई तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शाओयान की तरफ देखते हुए बाइया खुद को रोक न सका और उसकी तरफ से बोला, बाइया, जब से शाओयान बर्निंग इंसेंस पवेलियन से निकल चुका है, प्रिंस स्वानमू के किलर को अरेस्ट करना तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता। अगर तुम फिर भी रोके तो हम हमारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली के दुश्मन हो। जाओ, इस छोटे कमीने को जिंदा पकड़ो। सेंटेंस खत्म होते ही किनतियान जोर से गरजा और चमकदार फाइटिंग की एक डरावनी फोर्स में बदलकर बाहर फैल गई। किनतियान की आवाज गिरते ही ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 10 मेंबर्स 10 तीखी लाल रोशनी में बदल गए और सिर्फ एक सांस के टाइम में शाओयान को पूरी तरह घेर लिया। ओल्ड जू, अब क्या करें? बिल्कुल भी शाओयान को यूं गिरने नहीं दे सकते। ड्रैगन लविंग लीजन के 10 लोगों को देखकर मूसुजी ने जल्दी से कहा। शाओयान की करंट स्ट्रेंथ सिर्फ 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज में है और शाओयी की स्ट्रेंथ डू एम्परर पीक के करीब होने के बावजूद किसी भी हाल में ये दोनों मिलकर ड्रैगन लविंग लीजन के 10 मेंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। छोटे कमीनों, इन्हें पकड़ो। किनतियान ने शाओयान को घेरने के बाद तुरंत अटैक नहीं किया। आखिर इन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था। इन 10 में से कोई भी अकेला शाओयान को आसानी से मार सकता था। स्वानलिंग रॉयल फैमिली के बुढ़े कुत्ते, शाओयान ने धीरे से कहा और उसकी नज़र सीधा उन 10 लोगों पर टिक गई। उन 10 पर डरावनी फ्लक्चुएशंस और तेज हो गईं। बिग ब्रदर, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, पहले निकलते हैं। शाओयी और शाओयान किनतियान के 10 लोगों से घिरे हुए थे। दोनों पीठ से पीठ लगाकर खड़े थे,
आंखों में बराबर की सतर्कता। इन 10 में से सिर्फ 3 ही शाओ यी से ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन शाओ यी अकेली इतने स्ट्रांग लोगों को हैंडल नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, लेकिन इन लोगों से बचकर निकलना शायद आसमान चढ़ने से भी मुश्किल है। शाओयान की बात गिरते ही उसके बॉडी से चमकदार लाइफ एंड डेथ की पावर फूट पड़ी। ओह, सिर्फ 7 स्टार डूडी के मिड स्टेज की स्ट्रेंथ होते हुए भी तुमने डेथ पावर पैदा कर ली। अगर तुम्हें ऐसे ग्रो करने दिया तो डर है। शाओयान की बॉडी पर ब्लैक और वाइट डूची एनर्जी देखकर क्रिन तियानगे धीरे से कहा, ये छोटी सी पावर काफ़ी नहीं है। शाओयान ने अपने बॉडी की डैजलिंग पावर महसूस करके हल्का सा कहा। उसे पता था कि अगर आज सिर्फ इतनी पावर हुई तो वो बड लक से नहीं बच पाएगा। होली फ्लेम, बाहर आओ। कुछ देर बाद शाओयान की आंखें खाकी येलो रंग में बदल गईं और उसके पूरे बॉडी से खाकी येलो फ्लेम फूट निकली। होली यान। ये मो ने भी शाओयान की बॉडी की फैमिलियर फ्लक्चुएशन महसूस करके धीरे से कहा, ये बंदा क्या कर रहा है? नीचे फेंशांग पवेलियन के डिसाइपल्स का खून उबल उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था शाओयान भाग क्यों नहीं रहा। ये लड़का, तुम एक्चुअली लाइफ एंड डेथ की पावर को होली फ्लेम के साथ फ्यूज करना चाहते हो। दूसरी तरफ जू जिन ने शाओयान की एक्शन देखकर हैरानी से कहा, ऐसा काम ना ही ज़्वानलिंग कॉन्टिनेंट पे किसी और कॉन्टिनेंट पर भी कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया तो दोनों की पावर मिलकर एक असली फाइटर ऑफ इमॉर्टल्स को भी हिला सकती है। फ्यूजन पावर, लाइफ एंड डेथ की पावर और होली फ्लेम की पावर को फ्यूज करने से एक नई पावर पैदा हो सकती है। लेकिन अगर फेल हो गया तो इस लड़के का अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ो, क्रिटिकल मोमेंट पे मैं मदद करूंगा। शाओयान के अंदर सोल ईटर तालिस्मान ने धीरे से कहा। लेकिन अजीब बात है, लगता है मेड्यूसा फैमिली के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स यहां आ रहे हैं। क्या ये मेरा भ्रम है? सोल ईटर ने गहरी आवाज में कहा, फिर चुप हो गया। रेजिमेंट लीडर, अब अटैक करते हैं। देर हुई तो सिचुएशन बदल सकती है। पास खड़ा ये म जो शाओयान को देख रहा था बेचैनी से बोला। सेक्ट कंपटीशन एक्सपोज होने से ही सुपर सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने उनकी स्वानलिंग रॉयल फैमिली पर शक करना शुरू कर दिया था। जल्दी नहीं, मैं देखना चाहता हूं ये लड़का क्या ट्रिक निकालता है। क्रिन तियान शाओयान की एक्शन से अट्रैक्ट हो गया था। ये मैंने ये सुनकर तुरंत कुछ नहीं कहा। ब्रदर, तुम श्योर हो? अगर सच में काम नहीं बना तो मैं वो चीज़ यूज़ करूंगी। मुझे यकीन है वो हमें मुश्किल से निकाल सकती है। शाओयी ने शाओयान के पास धीरे से कहा। फिक्र मत करो, पक्का। शाओयी की चिंता देखकर शाओयान मुस्कुराया। शाओयान नेचुरली जानता था वो चीज़ क्या है। वो थी शाओयी की रिकार्नेशन सील ऑफ समसारा ऑलमोस्ट तब लगाई जाती है जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के बड़े एक्सपर्ट्स रिकार्नेट होते हैं। अगर ये एक्सपोज हो गई तो शाओयी का अंजाम भी शाओयान से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं टेम्पररली बाकी 7 9 स्टार डू एम्परर्स को रोक सकती हूँ, लेकिन 2 डू जियान और टॉप डू एम्परर 3 को हैंडल नहीं कर सकती, शाओयी ने गहरी आवाज़ में कहा। फिक्र मत करो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। चाहे मर भी जाऊं, उन्हें साथ ले जाऊंगा। शाओयान ने बोलते ही अपने बॉडी की बेपनाह लाइफ एंड डेथ की पावर सीधा बाहर फेंक दी और बिल्कुल प्योर खाकी होली फ्लेम भी उभर आई। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अब मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। शाओयान ने अपने लेफ्ट और राइट हाथों में लाइफ एंड डेथ की पावर और होली फ्लेम पकड़कर धीरे से कहा। कुछ ही देर में शाओयान का बॉडी हाई स्पीड से जलने लगा और सबकी नज़रों के सामने उसके दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ये लड़का पागल हो गया है क्या? प्राचीन काल से आज तक मैंने होली फ्लेम और लाइफ एंड डेथ पावर का फ्यूजन नहीं सुना। साइड में खड़े मूसजी खुद को रोक न सके। या तो पायनियर बनेगा या गिर जाएगा। जू जिन की आंखों में झिझक के साथ हल्का सा दर्द था। क्रैश। जैसे ही शाओयान ने आसमान में होली फ्लेम और लाइफ एंड डेथ पावर को जोड़ना शुरू किया, चारों तरफ से हेवन एंड अर्थ की डैजलिंग एनर्जी अचानक जमने लगी और बिना निशान छोड़े दोनों पावर्स के अंदर घुसने लगी। कंट्रोल में आ जाओ। शाओयान होली फ्लेम की जिद और लाइफ एंड डेथ की पावर की रेजिस्टेंस महसूस कर सकता था। तुरंत बर्निंग रूल चलाकर एक मिस्टीरियस पावर से दोनों के बीच की रिपल्शन को कम करता रहा। बुम बुम बुम। शाओयान की मूव के साथ कुछ ही पल में खाकी फ्लेम और ब्लैक व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर उसके हाथों में धीरे धीरे मर्ज होने लगी। दोनों पावर्स के फ्यूजन के साथ आसमान में एक छोटा सा 3 कलर लाइट स्पॉट कंडेंस हो गया, येलो, ब्लैक और व्हाइट। उस लाइट स्पॉट से ऐसी वेव निकल रही थी जिससे 2D पीक के एक्सपर्ट्स भी डर रहे थे। ये फ्लक्चुएशन शाओयान के अनाइहिलेशन लोटस से भी ज्यादा खतरनाक थी। बर्थडे बीम, ब्रेकिंग लाइफ एंड डेथ। शाओयान ने ये डरावना अटैक कंडेंस करके सीधा किन तियान और उसकी टीम की तरफ जोर से फेंक दिया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1054, लॉन्ग ही वेक्स अप। ये अटैक काफी पावरफुल है, किन तियान ने हंसकर कहा जब उसने किस डरावने अटैक को अपनी तरफ आते देखा। लाइफ एंड डेथ का बॉल, मेरे लिए टूट जा। किन तियान ने इस भयानक अटैक को देखकर सीधा अपने सामने पैर पटका और तुरंत उसके बॉडी से लाइफ एंड डेथ की पावर से फ्यूज्ड एक ब्लैक और व्हाइट एनर्जी बॉल फूट निकला। फिर बिना झिझक के वो 3 कलर लाइट स्पॉट की तरफ सीधा शूट हो गया। क्रैश।
किनतियन और शाओयान के डरावने अटैक्स टकराते ही पूरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का आसमान वायलेंट फ्लक्चुएशन से भर गया, जैसे वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बर्दाश्त ही ना कर पा रहा हो। फुफ। कुछ देर बाद 3 कलर लाइट स्पॉट और ब्लैक व्हाइट एनर्जी बॉल स्टेलमेट पर पहुंच गए, फिर दोनों ही आसमान भर की राख बनकर बिखर गए। जैसे एक्सपेक्टेड था, स्ट्रेंथ कैप बहुत ज्यादा है। शाओयान ने देखा कि उसका मुश्किल से फ्यूज किया हुआ लाइफ एंड डेथ बीम किनतियन ने आसानी से तोड़ दिया और उसके होंठों पर मजबूर सी मुस्कान आ गई। शाओयान, मानना पड़ेगा, तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये अटैक बहुत स्ट्रांग था। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी बराबर होती तो शायद मैं अभी के मूव से पूरी तरह गिर जाता। लेकिन अफसोस, हमारे बीच स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा है और तुम्हें वो मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ श्वेनलिंग रॉयल फैमिली चलो। प्रिंस श्वेनमू को मारने के तुम्हारे जुर्म का फैसला वर्शिप हॉल करेगा। किनतियन मुस्कुराते हुए बोला। ओल्ड किनतियन, अगर तुम मेरे बड़े भाई को पकड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरना होगा। शाओयान बोल पाता उससे पहले ही उसके पास खड़ी शाओ यी की फिगर फूट पड़ी और सीधा किनतियन पर हमला कर दिया। शाओ यी जानती थी कि ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 10 मेंबर्स की स्ट्रेंथ के सामने आज बचकर निकलना आसान नहीं होगा। फायर एलिमेंट का एक फायर एल्फ। शेन येन जितना पावरफुल नहीं, लेकिन तुम्हें वापस ले जाना भी बुरा नहीं होगा। किनतियन ने बोलते ही अपने आसपास की स्पेस में एक अजीब पावर फैला दी। एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड। अगले ही पल शाओ यी के बॉडी से 23 अलग अलग रंग की फ्लेम्स फूट पड़ी और उसकी पाम पर 23 स्पेशल रून्स वाली एक शानदार जायंट स्वॉर्ड धीरे धीरे अपीयर हुई। इस गॉर्जियस जायंट स्वॉर्ड के अपीयर होते ही पूरे आसमान में हैवी फ्लेम प्रेशर छा गया, जो सबके दिल दबा रहा था। हालांकि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ लगभग 2D पीक तक पहुंच गई है, लेकिन 2D पीक और असली 2CN के बीच का फर्क बहुत बड़ा होता है। किनतियन जोर से गरजा और उसके बॉडी पर चमकदार ब्लैक व्हाइट एनर्जी उभर आई। कॉल। ऑल आउट के लिए रेडी हो जाओ। शाओ यी ने मुंह से एक जलती हुई फ्लेम निकाली, फिर एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड को कस के पकड़कर किनतियन को सतर्क नजरों से घूरती रही। ये एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड क्या है? शाओयान ने यह देखकर धीरे से कहा। उसकी परसेप्शन से एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड की टेरिफाइंग ऑरा नहीं छुपी थी। शाओयान नेचुरली नहीं जानता था कि 23 डिफरेंट फायर्स के फ्यूजन से बनी दी यान इतना टरानिकल वेपन एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड बुला सकती है। लगता है वो सब कुछ दांव पर लगा रही है। शाओयान के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर सिचुएशन की गंभीरता समझ ली। उसके हाथों में 2 सेंट फ्लेम क्रिस्टल्स कसके पकड़े हुए थे। एक साइड हुआक्सेन तियनयेन का होली फ्लेम क्रिस्टल था और दूसरी तरफ गोस्ट फेस सोल फ्लेम का होली फ्लेम क्रिस्टल। हालांकि शाओयान ने अभी गोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवावर नहीं किया था, लेकिन कुछ हद तक वो उसकी पावर यूज कर सकता था। किड, मैं तुम पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। जाकर शाओयान को पकड़ो। इस लड़की को मैं हैंडल करता हूं। पकड़ो इसे। आसपास के लोगों की हॉस्टाइल नजरें महसूस करके किनतियन ने शाओयान और शाओ यी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसकी फिगर फूटी और सीधा किनतियन पर हमला कर दिया। बग बग बंद करो। इस वक्त शाओ यी के हाथ में एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड थी और उसके पूरे बॉडी की शानदार फ्लेम्स उसे एक असली फ्लेम किंग बना रही थी। दी यान स्लैश। किनतियन को अपनी तरफ गरजते हुए देखकर शाओ यी ने बिल्कुल झिझक नहीं की। उसने सीधा एम्परर यान स्वॉर्ड उठाया और किनतियन पर जोर से वार किया। तुरंत एक विशाल आसमान फाड़ फ्लेम स्वॉर्ड लाइट सीधा किनतियन की तरफ दौड़ी। स्वॉर्ड लाइट के ऊपर डजन्स मिस्टीरियस रून्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशंस छोड़ रहे थे। शबू। ये देख किनतियन की भौहें सिकुड़ गईं। क्लियरली अपनी 2CN स्ट्रेंथ के बावजूद भी उसे स्वॉर्ड ग्लो की टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन महसूस हुई। तुरंत उसने अपने बॉडी की लाइफ एंड डेथ पावर एक्टिवेट करके सीधा रेजिस्ट किया। बड़े भाई, जब शाओ यी का अटैक टेम्परेरीली किनतियन ने रोक लिया, तब ड्रैगन लविंग लीजन के बाकी 9 मेंबर्स शाओ यी को बाईपास करके सीधा एक्सट्रीमली वीक शाओयान पर टूट पड़े। ये कमीने। शाओ यी गुस्से से गाली दिए बिना नहीं रह पाई। शाओयान ने अभी अभी लाइफ एंड डेथ बीम कास्ट की थी। उसके बॉडी की लगभग आधी पावर खत्म हो चुकी थी। ऐसे में ड्रैगन लविंग लीजन के एक हाफ इंसाइम और 9 स्टार 2 एम्परर्स का सामना करना यह सीधा मौत का रास्ता था। ओल्ड जुन। अगर ये चलता रहा तो शाओयान पक्का मर जाएगा। साइड में हट चुके मू शुजी ने घबराहट कर कहा जब उसने 9 लोगों को शाओयान को घेरे देखा। मुझे पता है, लेकिन हम चारों की स्ट्रेंथ ड्रैगन लविंग लीजन के सामने नहीं टिकती और अगर हम मूव करें तो सिर्फ हम ही नहीं फंसेंगे, जुनयी ने कमजोर आवाज में कहा। क्रिटिकल मोमेंट पर उसकी मदद करेंगे, बस उसे यहां से निकलना होगा। अगले ही पल जुनयी ने गुस्से भरे लोगों को देखकर कहा, अपनी फिक्र करो, पहले माउंटेन की तरह स्थिर। अगले ही पल किनतियन ने शाओ यी के टेंस चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज गिरते ही एक बेपनाह अटैक सीधा शाओ यी के स्वॉर्ड बीम को चीर गया। शाओ यी को मजबूरन शाओ यान की तरफ से हटकर पूरा ध्यान किनतियन पर देना पड़ा। शाओ यान खत्म हो गया।
येमो 8 ड्रैगन लविंग लीजन मेंबर्स को लेकर शाओ यान के पास आया, उसे घेर लिया और धीरे से बोला, हो। शाओ यान की सांसें तेज हो रही थीं। उसे नहीं पता था कि 2 होली फ्लेम सोर्सेस को जोड़कर कितनी पावर निकलेगी और क्या उसके पास बचने का मौका होगा, लेकिन अभी के लिए यही एक रास्ता था, अटैक। जैसे ही शाओ यान पकड़ा जाने वाला था, व्हाइट फैंग ने गहरी आवाज में कहा और उसके बॉडी का 2 की अचानक बढ़ गया। रुको, सिचुएशन बदल रही है। जैसे ही बाइया, मू शूजी और बाकी लोग मूव करने वाले थे, शाओ यान के बॉडी से अचानक एक रिबेलियस ऑरा फूट पड़ी। क्या श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के बुढ़े कुत्ते अब युवाओं को मिलकर बुली करेंगे? जैसे ही ये मो शाओ यान को पकड़ने वाला था, एक हिला देने वाली हंसी पूरी स्पेस में गूंज उठी। कौन है? ये मो ने यह सीन महसूस करके सीधा चीख कर कहा, क्योंकि सिर्फ इस हंसी ने ही उसे डरा दिया था। इस वक्त शाओ यान ने यह आवाज सुनी, उसके पीछे वाली एंशिएंट रूलर विथ स्ट्रेंज फायर सीधा आसमान में शूट हो गई और उसके हाथों के 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स अचानक शांत हो गए। तुम्हारा दादा लॉन्ग यी भी यहां है। बेशुमार हैरान नजरों के बीच घने बादलों के अंदर से 100 मीटर से ज्यादा लंबा चांदी रंग का ड्रैगन, मोटे सिल्वर ड्रैगन स्केल से ढका हुआ, जिसके बॉडी से स्वर्ग धरती को ना डरने वाली ऑरा निकल रही थी, अचानक मुंह खोलकर गरजा। Battle through the heavens, the God, the Flame Emperor, episode 1055, fighting immortal Long Yi. ड्रैगन क्लैन, बादल और धुंध के अंदर उस बड़े सिल्वर ड्रैगन को देखकर ये मौका दिल तुरंत सतर्क हो गया। बैंसियन फाइटिंग इमॉर्टल के लेवल पर होते हुए भी सिर्फ देखकर ही उसे महसूस हो गया कि इस बार सामने वाला बिल्कुल कमजोर नहीं है। और क्लियरली इस सिल्वर जायंट ड्रैगन की स्ट्रेंथ येमो बैंसियन से भी ज्यादा थी, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, डूसियन। ड्रैगन फैमिली प्राचीन समय से अल्टीमेट पावर की रिप्रेजेंटेटिव रही है और गोल्डन ड्रैगन किंग तो पावर पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर खड़ा माना जाता है। इसलिए चाहे दोनों साइड सेम डूसियन लेवल पर हो, इंसान जरूरी नहीं कि ड्रैगन क्लैन का मुकाबला कर सके। योर एक्सेलेंसी, एक ड्रैगन होते हुए हमारे ह्यूमन मैटर्स में इंटरफीयर क्यों कर रहे हैं? अगर ये बात बाहर फैल गई तो शायद आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखकर येमो ने अपनी पहले वाली अकड़ छोड़ दी और रिस्पेक्टफुली बोला, आखिर सब जानते हैं कि ड्रैगन क्लैन अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। और ये तो अलग बात है कि सामने खड़ा असली फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का सिल्वर ड्रैगन ही सबको डरा रहा था। छोटे मुंह वाला बच्चा, इस लड़के का इस किंग पर एहसान है। आज मैं इसे जरूर बचाऊंगा। लॉन्ग ही सबके सामने एक हैंडसम आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये मुंह से शांत अंदाज में बोला, साला सीधा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये पक्का असली डूसियन वॉरियर है। ये सीन देखकर ये मुंह की आंखें गंभीर हो गई, क्योंकि वो जानता था कि एक डूसियन पावर हाउस ही इस वन साइडेड सिचुएशन को पलट सकता है। क्या लॉन्गी एक सोल बॉडी नहीं था? ये कैसे? आसमान में खड़े टायरानिकल लॉन्गी को देखकर शाओयान ने सिर हिला दिया। क्लियरली उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। है छोटे लड़के, तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। ड्रैगन क्लैन तुम ह्यूमन से अलग होती है। तुम ह्यूमंस अगर सोल बॉडी बन जाओ तो तुम्हें बॉडी रिफाइन करके ही रीबर्थ लेनी पड़ती है, लेकिन ड्रैगन क्लैन अलग है, क्योंकि ड्रैगन क्लैन स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्शन की रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो तुम ह्यूमंस की तरह बॉडी रिफाइन करें तो रीबर्थ के बाद भी उनकी असली पावरफुल पावर इनहेरिट नहीं होती। इसलिए ड्रैगन रेस ने एक शॉर्टकट निकाला। चाहे वो सोल बॉडी बन जाए, लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो अपनी ही पावर से सीधा ड्रैगन बॉडी कल्टिवेट करके ककून से ट्रू रीबर्थ हासिल कर सकते हैं। और तुम्हारे ची लिंग का अब सोल बॉडी से रियल ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना शायद गोल्डन ड्रैगन किंग से रिलेटेड है, जिसने जाने से पहले लॉन्ग यी के लिए कुछ छोड़ा था। लेकिन करंट लॉन्ग यी की स्ट्रेंथ शायद सिर्फ 1 स्टार डूसियन लेट स्टेज में है। आखिर उसके पास रियल ड्रैगन ब्लड इन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी लिमिटेड है। शाओयान के कंफ्यूज होने पर सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया, तो ऐसा है। शाओयान ने यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि एंशिएंट रूलर विद स्ट्रेंज फायर का ओनर होने के नाते जब से लॉन्ग यी ह्यूमन फॉर्म में आया था, शाओयान ने महसूस किया कि लॉन्ग यी और एंशिएंट रूलर के बीच का कनेक्शन टूट गया है। अब डूसियन लॉन्ग यी एक रियल ड्रैगन था, ना कि एंशिएंट रूलर का स्पिरिट। लेकिन करंट सिचुएशन अभी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। लॉन्ग यी की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन स्किल्स ड्रैगन क्लैन के लिए खजाने होते हैं। तुम ह्यूमंस बहुत लालची होते हो। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से लॉन्ग यी, बैंसियन, येमो और 2 9 स्टार डू एम्प्रोस को रोक सकता है। बाकी के 6 9 स्टार डू एम्प्रोस अभी भी बड़ा ट्रबल रहेंगे। सोल ईटर ने एनालिसिस किया। आखिर शाओयान गिर गया तो सोल ईटर का भी अच्छा अंजाम नहीं होगा। सीनियर, अगर आप एक्शन लें तो, शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। मैं बाकी 8 9 स्टार डू एम्परर्स को मार सकता हूं, लेकिन याद रखना ये ज़ुआन सैन थियान है। ज़ुआन थियान और घीस्ट वर्ल्ड के बीच दुश्मनी है। अगर मैं एक्शन लेता हूं तो तुम पूरे ज़ुआन थियान के दुश्मन बन जाओगे। तब सिचुएशन अभी से भी ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगी। सोल ईटर बोला।
उन 6 लोगों का मैं कुछ करता हूं, शाओ यान ने कहकर खुद को शांत किया। उसकी बॉडी के अंदर डिवाइन मूवमेंट के कोर इंस्क्रिप्शंस लगातार कंडेंस हो रहे थे। अब उसके पास बस यही रास्ता था। ज़ुआनमिंग, किंग मू, तुम दोनों मेरे साथ आओ और इस सिल्वर ड्रैगन को रोको। बाकी के 6 लोग मेन फोर्स बनकर शाओ यान को पकड़े। याद रहे, उसे जिंदा पकड़ना है। ये मो ने मजबूरी में ऑर्डर दिया। ड्रैगन एडिक्शन कोर में ज़ुआनमिंग 3rd रैंक पर था और उसकी स्ट्रेंथ 2D पीक पर थी। किंग मू 4th रैंक पर था, एक 6 रैंक 9 स्टार 2D पावर हाउस। ऐसे 3 लोग मिलकर लॉन्ग यी को सीरियसली लेने के लिए काफ़ी थे। हाँ, सिर्फ ड्रैगन लविंग लिजन उस इंसान को छूने की सोच रही है जिसे तुम्हारा दादा लॉन्ग यी प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉन्ग यी ने उनकी क्लियर डिवीजन देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा। लॉन्ग यी जानता था कि उसका सोल बॉडी से रियल ड्रैगन बॉडी तक का ब्रेक थ्रू पूरी तरह से गोल्डन ड्रैगन किंग की मदद से हुआ था और गोल्डन ड्रैगन किंग और शाओ यान का रिश्ता आम नहीं था। अगर शाओ यान को कुछ हो गया तो लॉन्ग यी लॉन्ग जिंग का सामना नहीं कर पाएगा। लगता है आज तुम्हारी प्लानिंग इतनी आसान नहीं होगी, दूर चिंतियान से लड़ रही शाओ यी ने लॉन्ग यी के जागते ही मुस्कुराकर कहा। तुम पहले खुद की चिंता करो, देखता हूं कितनी देर टिकती हो, चिंतियान ने कहकर अपनी फिगर फोड़ी और शाओ यी पर आसमान हिला देने वाला अटैक चला दिया। शाओ यी के हाथ की एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड उसके अटैक्स के नीचे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अटैक, ये मो ने गहरी आवाज में कहा, फिर ज़ुआनमिंग के साथ मिलकर ट्रायंगल सीज बनाते हुए लॉन्ग यी पर टूट पड़े। बस इतना ही। लॉन्ग यी ने तीनों को देखकर जरा भी डर नहीं दिखाया। उसके पैरों से एक सिल्वर हेलो धीरे धीरे फैलने लगा। बूम! जैसे ही येमो और उसके 3 साथी ट्रायंगल बनाकर लॉन्ग यी को घेर लिया, उनकी आंखों में अचानक लाइटनिंग से घिरा एक सिल्वर ड्रैगन चमक उठा। थंडर ड्रैगन टेल। लॉन्ग यी ड्रैगन बॉडी में आते ही उसकी डिफेंस ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। जैसे ही लॉन्ग यी की आवाज गिरी, उसकी कई दर्जन लंबी ड्रैगन टेल पर झंझनाती हुई डेंस थंडर भर गई, जो सीधा तीनों पर टूट पड़ी। शाबू शाबू। जहां जहां थंडर ड्रैगन टेल गुजरी वहां एक्सप्लोजन्स फूट पड़े। आसमान में छोटे छोटे थंडर के निशान रह गए। समझदार लोग जानते थे ये छोटी सी थंडर भी आराम से एक 9 स्टार 2D को मार सकती है। प्रूफ्ड। ये मो ने सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग यी का थंडर ड्रैगन टेल इतना टायरानिकल होगा। उसे डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधा इंजर्ड हो गया। मुंह से खून उछल पड़ा। साले जानवर! ये मो ने खून थूकते हुए गाली दी, लेकिन उसका खून लाल नहीं बल्कि ब्लैक रेड था। काफी अजीब। ड्रग कोर, वापस आओ। लाई एडिक्शन ड्रैगन फॉर्मेशन, इस हैवान को मेरे लिए मार डालो। जैसे ही याओजिन के 6 लोग शाओयान पर हमला करने वाले थे, ये मो की गरजती आवाज बिजली की तरह गूंजी। 6 याओजिन को मजबूरन शाओयान को घेरना टेम्परेरीली छोड़ना पड़ा। उन्हें पता था कि अगर चिंतियान या ये मो फेल हो गए तो शाओयान को पकड़कर भी शायद वो सेफली वापस नहीं जा पाएंगे। छोटे शैतान, ठीक हो ना? लॉन्ग यी एक ही स्ट्राइक में सक्सेसफुल होकर सीधा शाओयान के पास आ गया और धीरे से बोला, सीनियर लॉन्ग यी, मैं ठीक हूं, इस बार आपको परेशानी हुई। शाओयान ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा। फिक्र मत करो, जब तक मैं यहां हूं यहां कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लॉन्ग यी ने बड़े दबदबे से कहा। रुको सीनियर, मुझे बिग ब्रदर बुलाओ। Battle through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1056, Dragon Addiction। बड़े भाई, शाओयान ओरिजिनली टेंस बैटल में लॉन्ग यी की एक्शंस देख के स्टन्ड हो गया। कह कह कह, मेरी सीनियरिटी तुमसे ज्यादा है, तो अब से मैं बड़ा भाई हूं, तुम दूसरे भाई और शाओ यी तीसरे भाई। हाँ, बस ऐसे ही। लॉन्ग यी ने शाओयान की अग्रीमेंट की परवाह किए बिना सीधा डिसाइड कर दिया। शाओयान ने यह सुनकर सर पे काली लाइंस महसूस की, लेकिन उसे बिल्कुल भी डिसलाइक नहीं हुआ। आखिर लॉन्ग ही ज्यादा एक एल्डर की तरह था जो उसका ख्याल रखता था, इसलिए अगर वो बड़ा भाई बन भी जाए तो शाओयान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी देर में संभल के रहना, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा, तुम पहले निकल जाना, शाओ यी और मैं बाद में आ जाएंगे। कुछ देर बाद लॉन्ग यी ने सिर्फ शाओयान को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, जी। शाओयान ने चुपके से सर हिलाया और फिर उसके बॉडी में डिवाइन मूवमेंट का कोर इंस्क्रिप्शन लगातार कंडेंस होता रहा। क्योंकि सामने ड्रैगन लविंग आर्मी में जो मिस्टीरियस डीमन था, उसकी वजह से शाओयान का दिल खुजलाने लगा। ज़ुआन मू ने पहले ज़ुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में घुसते वक्त शाओयान और मू यिंग पर असैसिनेशन की थी और लगभग सक्सीड हो गया था, इसलिए अब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ शाओयान नेचुरली उसे कंप्लीटली मिटा देना चाहता था। अरे, ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन! जब लॉन्ग यी और शाओयान बात कर रहे थे, तब अचानक इस आसमान में अनप्रिडिक्टेबल मिस्टीरियस पावर्स उभरने लगे। आसमान में ये मो की लीड में ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 9 मेंबर्स लाइन में खड़े हो गए, बिल्कुल एक जिंदा ड्रैगन की तरह। फॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन पता नहीं कितना मिस्टीरियस है। ये देखकर लॉन्ग ही का फिगर एक्सप्लोड हुआ और तुरंत आसमान की तरफ फ्लैश हो गया। लॉन्ग ये जानता था कि ड्रैगन एडिक्शन लीजन इतने सालों से ज़ुआनटिएन में टिक कर खड़ी है, तो इसका असली अल्टीमेट मूव ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन बिल्कुल भी मजाक नहीं हो सकता, इसलिए शाओयान को ड्रैग होने देना ठीक नहीं था।
लगता है मेरा खून उबल रहा है। थोड़ा वीक शाओयान ने महसूस किया कि उसके बॉडी का ब्लड धीरे धीरे बॉयल हो रहा है, जैसे किसी चीज से रेजोनेट कर रहा हो, और दूर कहीं पर कुछ काफी पावरफुल ऑराज भी ब्लड रिवर टाउन की तरफ तेज रफ्तार से आ रहे थे। ये ऑराज कुछ मेड्यूसा क्लैन के पावर हाउसेस जैसे लग रहे थे। ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन, सैक्रिफाइस ड्रैगन। थोड़ी देर बाद ये मो और बाकी 9 लोगों ने फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया और नीचे से लॉन्ग यी को कहा। लॉन्ग यी ने ऊपर देखा और देखा कि प्योर एनर्जी से बना एक लाइट ड्रैगन अपीयर हो गया है। ये मो ड्रैगन के हेड पर था, जबकि बाकी 8 मेंबर्स उसके लिम्स पर पोजीशन लिए हुए थे। दूसरी तरफ से बात करो, इसे ड्रैगन एडिक्शन कैसे कहते हो? लॉन्ग यी ने जोर से शाउट किया, भवें से कोड़कर तुरंत सिल्वर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया और पत्थर के पिलर्स जितने मोटे थंडर बीम्स उसके अराउंड टाइटली घूमने लगे। ज्यादा खुश मत हो, गुआंगलोंग, डस्की। अगले ही पल ये मो ने लॉन्ग यी के लिप्स पर डिस्डेन महसूस करके धीरे से पुकारा। जैसे ही ये मो की आवाज गिरी, पूरी जगह की रोशनी इंस्टेंट गायब हो गई, जैसे अंधेरे के गहरे अबिस में गिर गए हों, बिल्कुल आउटरेजियस। ये क्या है? अचानक सारी रोशनी खोकर अंधेरे में गिरते ही लॉन्ग यी ने धीरे से कहा, बिल्कुल अंधे आदमी की तरह, बड़े भाई जाओ। तब अचानक लॉन्ग यी को महसूस हुआ कि किसी बॉडी ने उसे झटका देकर दूर कर दिया। डैम इट, अब भी एक स्टेप लेट हो गया। अगले ही पल एक खाकी फ्लेम लाइट धीरे से चमकी। शाओयान, तुम यहां क्यों हो? लॉन्ग यी ने उसकी स्टेट देखकर पूछा। बड़े भाई, अभी ये मो ने गुआंगलोंग को कंट्रोल करके तुम्हें सीधा डिवावर कर लिया हा। डिवावर? नामुमकिन है, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लॉन्ग यी ने भमें चढ़ाते हुए कहा, क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। ब्रदर, तुम्हें इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन की कुछ मिस्टीरियस पावर्स ने तुम्हारी परसेप्शन आइसोलेट कर दी। ये ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन के अंदर है। शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। कोई तरीका है? ये सुनते ही लॉन्ग ही थोड़ा शाओयान के पास आया। 10 मिनट। शाओयान ने ये सुनते ही सीधा क्रॉस लेग बैठ गया और बिना हेजिटेशन के कोर इंस्क्रिप्शंस के सर्कल्स लगातार उभरने लगे, डैजलिंग स्पिरिचुअल पावर के साथ। फॉर्मेशन को तोड़ने का बेस्ट तरीका फॉर्मेशन ही होता है, और फॉर्मेशन तोड़ने में शाओयान से बेहतर कौन हो सकता है? अब बैटल फॉर्मेशन मास्टर। वो लोग? लॉन्ग ही और शाओयान को ये मो के गुआंगलोंग द्वारा निगलते देखकर व्हाइट फैंग की आईलिड्स जंप कर गईं। ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन। मुझे डर है कि 2 सियन सिल्वर ड्रैगन डेंजर में है, लेकिन शाओयान के साथ हैं, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। झू जिन ने हल्का सा कहा। शाओयान ने कुछ हद तक उसकी मेंटल इनहेरिट की थी, इसलिए झू जिन को उस पर भरोसा था। ओल्ड ये, शाओयान भी अंदर चला गया, अब क्या करें? पहले उस बीस्ट को मारते हैं। शाओयान के बॉडी पर कुछ होली फ्लेम्स हैं, उसे जिंदा पकड़ना होगा। ये मो ने धीरे से कहा। ठीक है। ये मो की आवाज गिरते ही ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 9 मेंबर्स ने आंखें बंद कर ली और अपने बॉडी की पावर को लगातार मोबिलाइज करने लगे। ये क्या कर रहे हैं? दूसरे पावर हाउसेस ये देखकर कंफ्यूज हो गए। ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। अब ये अपनी सोल पावर यूज करके उस स्पेस में एंटर कर रहे हैं ताकि शाओयान और बाकी से फाइट कर सकें। शाओयान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही झू जिन की आवाज गिरी, पीछे मू यिंगिंग अचानक नर्वस हो गई। क्लियरली कुछ अनयूजुअल था। गुलू गुलू। ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन के अंदर लॉन्ग ही ने होली फ्लेम की मदद से भी डिस्कवर कर लिया कि ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। थोड़ी देर बाद एक डैजलिंग एनर्जी बीम सीधा लॉन्ग ही पर अटैक कर गया। दूर हट जाओ, कौन है? इस किंग के सामने बाहर आओ। लॉन्ग ही ने अपनी नाजुक उंगलियों से ब्राइट एनर्जी बीम को हवा में उड़ा दिया और जोर से बोला, ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन के अंदर हम इनविंसिबल हैं, सजा कबूल करो बीस्ट। जब लॉन्ग ही कंफ्यूज था, तब ड्रैगन लविंग लीजन के 9 मेंबर्स की फिगर्स इस स्पेस के हर डायरेक्शन में अपीयर हो गईं। इन फिगर्स की आउरा कीट नहीं लग रही, इतनी इथीरियल फीलिंग क्यों है? सोल पावर। शाओयान, जो अभी भी फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक समझ गया और सरप्राइज से बोला, अगर बाहर होते तो 9 स्टार डाउ डी लेवल के ये लोग शाओयान के लिए चीटी मारने जैसे होते, लेकिन इस ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन के अंदर ये सब सोल पावर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके लॉस से उनके रियल बॉडी को एक्सट्रीमली सीरियस डैमेज होगा। और भूलना मत, शाओयान की करंट सोल पावर फेरीलैंड के नीचे एम्परर रेम पीक पर है। शाओयान के लिप्स के कॉर्नर पर एक विकेट स्माइल उभरी। वैसे तुम लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता खुला था और तुम गए नहीं, अब नर्क का दरवाजा तोड़कर खुद आ गए हो। क्या हुआ? इस ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन के अंदर ऐसी कौन सी ऑरा है जो मुझे डरा रही है?
ड्रैगन लविंग लीजन के 9 मेंबर्स में से किसी ने फॉर्मेशन के स्पेस में खड़े होते हुए कहा। याओशिन के बोलने के बाद वो खुद को रोक ना सका और शाओयान की तरफ देखने लगा, जैसे डर का सोर्स वहीं हो जहां से घुटन की फीलिंग आ रही थी। याओशिन, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ये ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन का इनर स्पेस है। हालांकि हमारी बॉडी यहाँ एंटर नहीं कर सकती, लेकिन ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन की पावर और हमारी सोल पावर के साथ इस बीस्ट को कंप्लीटली मारना काफ़ी है। याओशिन को इतना वरीड देखकर श्वान मिंग बोला, अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं, वरना यू बॉस की फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउसेज अट्रैक्ट हो गए तो नुकसान होगा, ये मो ने कहा। चलो शुरू करें। बाकी सबने सिर हिलाया। आवाज़ गिरते ही 9 लोग क्रॉस लेग्ड बैठ गए और उनके थोड़े इल्यूजरी बॉडी से एक इनविजिबल डरावनी वेव निकलकर पूरे स्पेस में फैल गई। डार्क स्पेस के किसी कोने में धीरे धीरे एक पियरलेस बीस्ट जन्म लेने लगा। डैम इट, यहाँ की एनर्जी मेरी स्ट्रेंथ को एक्चुअली स्वॉलो कर रही है। येमो और बाकी लोगों को ये करते देख लॉन्गी ने कहा। इस स्पेस में एंटर करने के बाद से ही लॉन्गी महसूस कर रहा था कि उसकी पावर धीरे धीरे लूज हो रही है। स्पीड बहुत स्लो थी, लेकिन लॉस रियल था। और जब येमो और 9 लोग अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे थे, लॉन्गी ने अचानक महसूस किया कि उसके बॉडी में पावर लॉस की रेट और तेज हो गई है। इस स्पेस में जैसे कुछ बड़ा अपीयर होने वाला है। लगता है ये ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन वाकई अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। मैंने इसे हल्का ले लिया था। हे बिग ब्रदर, टेंशन मत लो, मेरे पास सल्यूशन है। जैसे ही लॉन्गी ब्लडी बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहा था, शाओयान की आवाज़ उसकी सोल पावर के साथ लॉन्गी के दिमाग में पहुंची। तुम्हारे पास सल्यूशन है? लॉन्गी मुस्कुराया। ये ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन वाकई पावरफुल फॉर्मेशन है जो ड्रैगन्स का शिकार कर चुका है, लेकिन किंटियान जैसे रियल फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस जो फॉर्मेशन का आई हो और येमो की सिर्फ हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास अभी भी बचने का चांस है। और इस फॉर्मेशन में काफ़ी फ्लॉज भी हैं। 9 लोग पावरफुल हैं, लेकिन जब तक इनमें से किसी एक को हरा दिया जाए, फॉर्मेशन नेचुरली फेल हो जाएगा। शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। सच में? लॉन्गी ये सुनकर खुश हो गया। सच कहें तो लॉन्गी यहाँ अपने सारे कार्ड्स रिवील नहीं करना चाहता था। आखिर वो फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन वापस जाना चाहता था। अगर इंसानों के साथ ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शाओयान के साथ होते हुए लॉन्गी भी पीछे हटने वाला नहीं था। बिग ब्रदर, आप ऐसे करो। शाओयान ने सोल पावर से लॉन्गी को प्लान बताया। ठीक है। ये सुनकर लॉन्गी तुरंत मुस्कुराया। शाओयान का प्लान काफ़ी परफेक्ट था। न सिर्फ ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन टूट सकता था, बल्कि उनकी करंट सिचुएशन भी सॉल्व हो सकती थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि शाओयान सक्सेसफुल हो। ड्रैगन बॉडी। अगले ही पल शाओयान के बोलते ही उसके बॉडी के सोल रेल्म में एक जगह तेजी से कंडेंस हुई और लॉन्गी तुरंत सिल्वर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ताकि येमो और बाकी 9 लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। सिर्फ एक 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल सिल्वर ड्रैगन भी ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद येमो ने अपनी प्यूपिल्स खोली और एक बयान ना की जा सकने वाली डरावनी वेव पूरे स्पेस में फैल गई। और जैसे ही येमो की आवाज़ गिरी, इस स्पेस में एक जोड़ी विशाल ब्राउन ड्रैगन आइज धीरे से खुलीं। उस वक्त एक ऐसी टैरानिकल आरा फैली जिससे दुनिया भी डरे। मुझे निगलना चाहते हो? ये तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लॉन्गी जोर से चिल्लाया, फिर अपनी ह्यूज ड्रैगन टेल को थंडर पावर में लपेटकर सीधा अटैक कर दिया। हुला! डार्क स्पेस में जहां ड्रैगन आइज अपीयर हुए थे, लॉन्गी के टेरिफाइंग अटैक को देखकर एक विशाल कलरफुल ड्रैगन तुरंत सबके सामने अपीयर हो गया। ये कलरफुल ड्रैगन पूरी तरह से डिफरेंट एनर्जीज से बना हुआ था। पता नहीं कैसे अपनी एनर्जीज को इंटीग्रेट कर पाया, लेकिन ड्रैगन लॉन्गी की तरफ बहुत ग्रीडी और छोड़ रहा था, जैसे उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। ड्रैगन एडिक्शन, इसे निगल जाओ। कुछ सांस बाद येमो की आवाज़ हवा में कुछ डेसिबल्स तेज हुई और कलरफुल ड्रैगन की तरफ गूंज उठी। अच्छा आया। ये देखकर लॉन्गी जोर से हंसा और अपनी टैरानिकल ड्रैगन टेल सीधा कलरफुल ड्रैगन पर दे मारी। हे येमो, तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर एम्परर बेन यान को पकड़ना है तो कुछ खून देना पड़ेगा। साइड में शांत बैठे शाओयान ने कलरफुल ड्रैगन और लॉन्गी की लगातार फाइट देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि इस कलरफुल ड्रैगन को कंडेंस करने के लिए ड्रैगन लविंग आर्मी के 9 मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा सोल पावर खर्च की है। इस वक्त वो सब एक्सट्रीमली वीक हैं और यही परफेक्ट टाइम है अटैक का। अगर क्राइसिस ना होता तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन टेंशन मत लो, मैं शाओयान वेक्रिलियन एम्परर पॉन्ड का बदला तुमसे ज़रूर वसूल करूंगा। शाओयान के बोलते ही उसके बॉडी से एक सॉलम आरा धीरे धीरे फैलने लगा। जो बैटलची मैंने अभी लाइफ एंड डेथ बीम में मर्ज की थी वो बहुत ज़्यादा थी,
लगता है मेरी स्ट्रेंथ अभी 9 स्टार डोडी जितनी स्ट्रांग नहीं रही है, इसलिए मुझे इसे केयरफुली यूज़ करना होगा। लेकिन जो भी हो, ये बड़ा गिफ्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। सोल अटैक, तुम ट्रांस में गरजो। अगले ही पल शाओयान के बॉडी से अचानक रोशनी फूट पड़ी। एक जोरदार और क्लियर क्राई सीधा इंसान की सोल पर वार कर गया। इस स्पेशल क्राई के साथ ही ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 9 मेंबर्स जो लॉन्गी से फाइट कर रहे थे, उनकी प्यूपल्स टाइटली श्रिंक हो गईं और मौत की आरा फैल गई। ये पागल! इस पल येमो की प्यूपल्स में खून की लाल झलक दिख रही थी। क्लियरली शाओयान का अटैक उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। बुम बुम बुम! सबके रिएक्ट करने से पहले ही शाओयान के पास से एक डैजलिंग स्काई शैटरिंग लाइट बीम, जो अंधेरे को चीरने वाली सुबह की तरह थी, सीधा कलरफुल ड्रैगन को पियर्स करके फिर ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 9 मेंबर्स पर जा लगा। इस लड़के की सोल पावर इस लेवल तक बढ़ चुकी है। मुझे डर है कि कुछ इमॉर्टल वॉरियर्स के पास भी एम्परर रियम पीक की सोल पावर कभी नहीं रही होगी। लॉन्गी ने शाओयान के टर्बुलेंट अटैक को देखकर मुस्कुराया। बुम! अगले ही पल ये स्पेस सीधा टूट गया और एक फाइनल धमाके के साथ तुरंत वैनिश हो गया। पुफ! शाओयान की मूव के साथ ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन कंप्लीटली क्रैक हो गया और जो 9 लोग अपनी सोल पावर से फॉर्मेशन में घुसकर लॉन्गी को मारने आए थे, सबने एक साथ मुंह से खून उगल दिया। जब श्वेथर टाउन के दूसरे पावर हाउसेज ने ये सीन देखा, पूरा शहर एकदम सन्न हो गया। मैंने सही पढ़ा? लॉन्गी और शाओयान जो अभी मिस्टीरियस स्पेस में फंस गए थे, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ड्रैगन एडिक्शन लीजन के 9 मेंबर्स इंजर्ड हो गए। ये बैटलफील्ड के बाहर स्टंट पावर हाउस ने हैरानी से कहा। ऑब्वियसली सबको लगा था कि शाओयान और लॉन्गी पर कैटास्ट्रोफी आएगी, लेकिन सोचा नहीं था कि कैटास्ट्रोफी ड्रैगन लविंग लीजन पर आ पड़ेगी। ओल्ड जू, ये क्या? वाइट फैंग ने ये सीन देखते हुए पूछा। इस लड़के शाओयान की सोल पावर बहुत ही टिरानिकल है। एग्जैक्ट लेवल तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ सोल पावर की स्ट्रेंथ से ही ये 9 स्टार डू-डी से कम नहीं होगी। ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन पावरफुल ज़रूर है, लेकिन स्पेस की पर्टिकुलैरिटी की वजह से कास्टर सिर्फ सोल पावर से ही एंटर कर सकते हैं। ड्रैगन लविंग लीजन के 9 मेंबर्स ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और शाओयान ने उन्हें काउंटर कर दिया। जूजिन ने एक नज़र में कहा, लेकिन चाहे वो 9 लोग इंजर्ड हो गए हों, पावर अभी भी अनइक्वल है। श्योंग युआन ने हेवी टोन में कहा। बैटल सर्कल के अंदर शाओयान के सोल अटैक से ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन सीधा टूट गया और येमो और बाकी 9 लोग अलग अलग लेवल पर इंजर्ड हो गए। पुफ्ट! मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना डीपली हाइड करेगा। अभी जो सोल अटैक उसने यूज़ किया, उसकी सोल पावर शायद एम्परर रेल्म परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। याओसिन ने अपने होठों पर लगा खून साफ किया और शाओयान को तीखी नज़र से देखा। डैम इट! डिप्टी हेड, हमें शाओयान ने इतना टीज किया, मुझे उसे कैप्चर करने दो। उसके पास खड़े शुआन मो ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में शाओयान के लिए नफरत और गहरी हो गई। ठीक है, येहनो ने तुरंत मान लिया। हुश! येहमो की परमिशन मिलते ही येहमो फिर से बाकी 7 लोगों को लेकर लॉन्ग ई पर अटैक करने लगा। डैम इट! ये लोग इतने मुश्किल क्यों हैं हैंडल करना? ये देखकर लॉन्ग ई गाली दिए बिना नहीं रह सका। हालांकि लॉन्ग ई अब सोल स्टेट से बाहर आ चुका था, लेकिन उसके बॉडी में अभी तक ड्रैगन ब्लड इंजेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कम थी। वरना लॉन्ग ई को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अकेला ही पूरी ड्रैगन लविंग आर्मी से लड़कर इनविंसिबल रह सकता था। मेरी चिंता मत करो, अगर शुआनमो अकेला है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, और वो मेरा पुराना राइवल भी है। शाओयान मुस्कुराया। ठीक है, मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करके तुम्हें बचाने आता हूँ, लॉन्ग ई ने सीरियस टोन में कहा। 9 लोगों को सोल पावर से इंजरी हुई है। कुछ वक्त तक वो सोल पावर यूज नहीं कर पाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी कुछ हद तक कम हो जाएगी, शाओयान बोला। जैसे ही बात खत्म हुई, लॉन्ग ई की फिगर सीधा उड़ गई और येहमो की लीड में 8 लोगों को रोक लिया, जबकि बचा हुआ एक आदमी लॉन्ग ई की ब्लॉकेड पार करके शाओयान के सामने आ गया। लगता है तुम्हें अब भी मेरे हाथों ही मरना पड़ेगा। शुआन मो ने अपने बॉडी को ब्लैक क्लोक से टाइट कवर किया हुआ था। क्लोक के ऊपर इनविजिबल कोअर्जन ब्लैक ची के साथ रिलीज हो रही थी और वो शाओयान पर मुस्कुराया। सच में काफी वक्त हो गया। शाओयान इतनी क्लोज डिस्टेंस पर शुआन मो के सामने आया और तुरंत महसूस किया कि इस आदमी की ऑरा पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। ये क्लियरली 9 स्टार डू एम्परर के रैंक्स में एंटर कर चुका था। श्वेनलिंग एम्परर पॉन्ड के वक्त से काफी ज्यादा स्ट्रांग। बकवास बंद करो, यहां मरोगे या मैं करूं? शुआन मो ने एरोगेंट टोन में कहा। शुआन मो की करंट 9 स्टार डू एम्परर स्ट्रेंथ के साथ 7 स्टार डू एम्परर मिड स्टेज शाओयान को हैंडल करना मक्खी कुचलने जैसा आसान था। जो करना है करके दिखाओ।
शाओयान ने भौएं चढ़ाई और एक डैज़लिंग खाकी होली फ्लेम अचानक फूट पड़ी। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। शाओयान ने अचानक हाथ उठाया और 5 हेवन शैटरिंग होली फ्लेम से भरा हुआ मैसिव ईहो हैंगू रूलर सीधा शुआनमो की तरफ गरजता हुआ गया। श्राप हो इस होली फ्लेम की पावर पर। शुआनमो ने ये सीन देखकर क्लोक की ब्लैक ऑरा को थोड़ा समेट लिया। क्लियरली वो खाकी होली फ्लेम से बहुत डरता था, लेकिन जैसे ही ब्लैक एनर्जी हटी उसकी जगह ब्लैक और वाइट लाइफ एंड डेथ पावर आ गई। ब्लैक ची नेचुरली गोर फीड्स की ईवल ऑरा से मिक्स थी, इसलिए होली फ्लेम से डर रही थी, लेकिन बिना ईवल पावर के भी सिर्फ लाइफ एंड डेथ पावर से ही शुआनमो शाओयान को सप्रेस कर सकता था, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। शाओयान मर जाओ। लाइफ एंड डेथ पावर एक्टिवेट होते ही शुआनमो डेथ रे की तरह शाओयान पर टूट पड़ा। वोंग ओम। शुआनमो का अटैक स्पेस को चीर गया और उस जगह एक्सट्रीमली रेस्टलेस फ्लक्चुएशंस फैल गए। क्लियरली अटैक की इंटेंसिटी बहुत हाई थी। 9 स्टार डूडी वाकई टिरानिकल है, लेकिन ये मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। शाओयान ने देखा कि शुआनमो कितनी आसानी से अटैक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न पीछे हटने का इरादा। उसकी प्यूपिल्स में एक अजीब रोशनी चमकी और इटर्नल फायर अंकल रूलर पर हैवी वेव उभरने लगी। ये हमारे ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर। शाओयान के एक्शन को देखकर पैलेस मास्टर बाईया की आंखें चमक उठीं। हेवन शिफ्टिंग रूलर, जो सच में आसमान को हिला देने की पावर रखता है। इस लड़के में वाकई कॉन्फिडेंस है। लॉन्ग ई ने शाओयान को शुआनमो से लड़ते देखा और थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। उसे पता था कि हालांकि उसकी करंट स्ट्रेंथ लेट स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इनसाइड है, लेकिन एक हाफ इनसाइड और 7 9 स्टार डूडी से लड़ना आसान नहीं है। छोटे शैतान, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सब कुछ इनसिग्निफिकेंट होता है। शुएन टियन हैंड, नरक में जाओ। शुआनमो कुछ ही सांसों में डजन्स ऑफ मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके शाओयान के सामने आ गया। उसके होठों पर एक ईविल स्माइल थी। ब्लैक और वाइट लाइफ एंड डेथ पावर उसकी पाम में गैदर होकर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का जायंट पाम बन गई, जो सीधा शाओयान की तरफ गिर पड़ा। क्रैश। श्वेंतियान हैंड जैसे ही गिरा, पूरा स्पेस एक टिरानिकल प्रेशर से भर गया और शाओयान बिल्कुल मूव नहीं कर पाया। अच्छा आया। शाओयान शुरू से ही हेवन शिफ्टिंग रूलर एक्टिवेट करने की सोच रहा था। श्वेंतियन हैंड को अपनी तरफ आते देखकर वो जोर से हंसा और इटर्नल फायर अंकल रूलर पर उसकी पाम में मिस्टीरियस और स्ट्रेंज पावर से चमक उठा। जब टर्बुलेंट श्वेंतियन हैंड शाओयान की ह्यूज लाइट से टकराया, वो अचानक गायब हो गया, जैसे शाओयान ने उसे सीधा निगल लिया हो। डैम इट, ये कैसे मुमकिन है? शुआनमो का अटैक इंस्टेंटली वैनिश होते देख वो शॉक में आ गया, क्योंकि अभी का श्वेंतियन हैंड एक ही ब्लो में शाओयान को मार सकता था, लेकिन अब हु वापस ले। जैसे ही शुआनमो शॉक में था, दोनों के बीच का एक स्पेस अचानक मुरझा गया और उसके अंदर से एक ह्यूज पाम, जिसमें ब्लैक और वाइट लाइफ एंड डेथ पावर दोनों मिले हुए थे, सीधा बाहर आया। नॉट गुड। शुआनमो ने तुरंत डेंजर फील किया, और क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम था, शुआनमो को डिफेंड करने का टाइम ही नहीं मिला और वो सीधा अपने ही अटैक से हिट हुआ। बूम बूम बूम। तेज धमाका सीधा मिड एयर से आया जहां शॉनमो खड़ा था और टेरिफाइंग हीट वेव लगातार चारों तरफ फैलती गई। डैम इट, ये शाओयान सच में इतना परवर्टेड है? 7 स्टार डोडी मिड स्टेज की स्ट्रेंथ से भी वो शॉनमो के बराबर तक लड़ रहा है। कुछ लोग जो तमाशा देख रहे थे हैरानी से बोले, जानना चाहते हो शॉनमो कौन है? आज के ड्रैगन लविंग लीजन का एक मेंबर, एक ऐसा पावर हाउस जो 9 स्टार डोडी तक पहुंच चुका है। शाओयान से कंपेयर करो तो बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। हे, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी शॉनमो ने सीरियसली फाइट नहीं किया। अगर वो फुल स्ट्रेंथ यूज करे तो चाहे शाओयान के 3 सिर और 6 हाथ भी हो, बच नहीं पाएगा। कुछ समझदार लोग भी बोले, क्योंकि दोनों के बीच गैप बहुत बड़ा है। किंतियान बुढ़े कुत्ते, तुम्हारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली बस इतनी ही है। शाओ ई जो किंतियान से लड़ रही थी, शाओयान को टेम्परेरली अपर हैंड लेते देखकर हंस पड़ी। फायर एल्फ, पहले खुद की फिक्र करो। अगर ये किंग तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम्हें सीधा निगल जाऊंगा, किंतियान ने ठंडी नाक से कहा। तो देखते हैं तुम में कितनी एबिलिटी है, शाओ ई ने जवाब दिया। उसके शरीर पर स्प्लेंडेड एम्परर फ्लेम्स उभर आए और हाथ की एम्परर फ्लेम स्वॉर्ड और ज्यादा डैजलिंग हो गई। बैंग बैंग बैंग। दोनों की बात खत्म होते ही मॉन्स्ट्रस और शॉकिंग अटैक्स फूट पड़े। क्लियरली दोनों ऑलमोस्ट इवनली मैच थे और शॉर्ट टाइम में विनर डिसाइड करना मुश्किल था। डैम इट, ये शॉनमो आखिर कर क्या रहा है? क्या 7 स्टार डोडी एम्परर मिड स्टेज वाले को पकड़ना इतना मुश्किल है? ये मो ने गुस्से से कहा।
डेप्यूटी हेड, ये शाओयान उतना सिंपल नहीं है जितना हमने सोचा था। इसकी सोल पावर स्ट्रांग है, होली फ्लेम भी है, और इसने फेंशियांग पवेलियन का हेवन शिफ्टिंग रूलर फाइटिंग स्किल भी मास्टर किया है। अभी जो फ्लक्चुएशन था वो मूविंग स्काई रूलर की पावर थी। याओसिन ने अपनी स्ट्रांग सोल परसेप्शन से कहा, तुम लोग पहले खुद को संभालो। लॉन्गी ने मौका दिए बिना फिर से अपनी ह्यूज ड्रैगन टेल भीड़ पर दे मारी। सिल्वर ड्रैगन बनने के बाद लॉन्गी के आसपास डैजलिंग थंडर घूम रहा था। हर अटैक के साथ आसमान में बिजली चमकती, जिससे ये मो और बाकी लोगों को बहुत प्रेशर फील हो रहा था। सिचुएशन धीरे धीरे लॉन्गी के अगेंस्ट जा रही थी। आखिर ये मो और उसके लोग भी वीक नहीं थे। शायद जल्द ही लॉन्गी उन 8 लोगों के सीज में हार जाता और तब सच में डेड एंड होता। छोटे कमीने, शाओयान ने शॉन मो का अटैक वापस करने के बाद धीरे से सिर हिलाया। शॉन मो की ब्लैक क्लोक अब गायब हो चुकी थी। उसकी डार्क स्किन सामने आ गई थी और उसकी बाजू से डार्क रेड ब्लड की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी। क्लियरली वो शाओयान के श्वांतियान हैंड से इंजर्ड हो चुका था, जिसमें लाइफ एंड डेथ पावर और होली फ्लेम दोनों मिले हुए थे। टिक टॉक, डार्क रेड खून टपकता रहा। शॉनमो ज्यादा शॉक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में और भी ठंडी मारने वाली चमक आ गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोकरा मुझे इंजर्ड कर देगा। डेथ का एम्ब्रेस एक्सेप्ट करो। अगले ही पल शॉनमो ने बकवास बंद की। अपनी बाजू से टपकता डार्क रेड ब्लड उसने जुबान से चाटा। उसके आसपास के बादल तुरंत एक्सट्रीमली ब्लडी फ्लक्चुएशन से भर गए। लगता है ये बंदा सीरियस होने वाला है। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। पहले वाली छोटी मोटी फाइट्स इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये नहीं हो सकता। दूर से क्वाइटली बैटल देख रही मू यिंगिंग की ब्यूटीफुल आंखों में चिंता उभर आई। उसके बॉडी के अंदर अजोर ब्लू सेंट फ्लेम क्रिस्टल हल्का सा हिलने लगा। शाओयान के लिए उसके दिल में फीलिंग्स थीं, वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकती थीं। लेकिन जूजिन और बाकी लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मू यिंगिंग के काले खूबसूरत बाल धीरे धीरे अजोर ब्लू में बदल रहे थे और उसकी स्ट्रेंथ भी एक पल में तेजी से बढ़ गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रिपल ऑफ ब्लड एंड डिवाउरिंग। कुछ मिनट बाद गोरफीट की आंखों से ईविल आरा फूटा। उसके पूरे बॉडी पर डार्क रेड लाइट चमकी और उसके अंदर से काउंटलेस छोटी छोटी चींटियां झुंड की तरह निकलकर पागलों की तरह शाओयान की तरफ दौड़ पड़ी। ये डार्क रेड एंट्स बहुत छोटी थीं, सिर्फ उंगली जितनी मोटी, लेकिन उनके बॉडी की डार्क रेड ऑरा ऐसी थी जैसे लो सब कुछ निगल सकती हों। अच्छा आया। 1 फिंगर इन द स्काई, कॉल द स्काई। शाओयान ने डेंस एंट्स देखकर एक कदम भी पीछे नहीं लिया। उसे पता था अगर वो हारा तो लॉन्गी और शाओई भी तुरंत हार जाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी आंखों में मैडनेस चमका। उसने सीधा शॉनमो की तरफ उंगली से पॉइंट किया और एक डैजलिंग व्हाइट बीम तुरंत शूट हो गई। वुश वुश, व्हाइट बीम पल भर में शॉनमो तक पहुंच गई और काउंटलेस डार्क रेड एंड्स से टकरा गई। दोनों एक पल के लिए स्टेलमेट में आ गए, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। डार्क रेड एंड्स की डिवाउरिंग पावर के नीचे शाओयान की व्हाइट बीम सीधा पाउडर बन गई। अब तुम कैसे डील करोगे? शॉनमो पागल हंसा, जैसे अगले पल शाओयान को सीधा मार देगा। 2 फिंगर्स इन द स्काई, ब्रेक द स्काई। लेकिन शॉनमो ने शाओयान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शाओयान ने अपनी बची हुई सारी पावर एक उंगली में जमा की और बिल्कुल पास खड़े शॉनमो की तरफ पॉइंट कर दिया। पुफ! इतनी क्लोज डिस्टेंस पर शॉनमो बिल्कुल गार्ड नहीं कर पाया। उसने कभी सोचा नहीं था कि शाओयान के पास ये मूव होगा। शाओयान के सेकंड फिंगर अटैक के नीचे शॉनमो का लेफ्ट हैंड सीधा उड़कर पाउडर बन गया। शॉनमो ने जोर से दर्द झेला और उसके आसपास की डार्क रेड एंड्स तुरंत कंडेंस होकर शाओयान को काटने दौड़ पड़ी। और शाओयान अभी अभी 2 फिंगर्स ऑफ द स्काई यूज करके अपनी बॉडी की लास्ट पावर भी खत्म कर चुका था। अब वो सिर्फ बेहाली में एक कड़वी मुस्कान दिखा सका। शाओयान, बिग ब्रदर, सीनियर ब्रदर। शाओयान की डेस्परेट सिचुएशन देखकर शाओई, लॉन्गी और दूर फेंशियांग पवेलियन के सब लोगों के दिल कांप उठे। मर जाए। सू सू, श्वानमो पागल हंसा। लेकिन डार्क रेड एंड्स अभी शाओयान को निगलने ही वाली थीं कि श्वानमो को अचानक हड्डियों तक जमाने वाली ठंड महसूस हुई। पापा, पता नहीं कौन सी पावर ने श्वानमो को सीधा जोर से थप्पड़ जैसा मारा और उसका मजेस्टिक बॉडी सीधा सदड़ों मीटर दूर उड़ गया, बहुत ही एम्बैरेस्ड हाल में। पीछे उड़ते हुए शॉनमो की प्यूपल्स जोर से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा शाओयान के सामने एक औरत खड़ी थी, अजोर ब्लू बालों वाली। शॉनमो की आवाज हिल गई। मू यिंगिंग? म्यूइंगिंग। रहस्यमय डीमन को इस अचानक मिस्टीरियस पावर हाउस ने सीधा 100 मीटर दूर उड़ा दिया और उसके आसपास के अनेक डार्क रेड एंड्स भी उस आदमी की ठंडी चुभने वाली शक्ति के नीचे बिना किसी निशान के गायब हो गए। श्वीक! शाओयान ने जैसे ही स्काई फिंगर का इस्तेमाल खत्म किया, उसके शरीर की एनर्जी लगभग सूख चुकी थी। आखिर 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज पर रहकर 9 स्टार डू एम्परर जैसे स्ट्रांग व्यक्ति का सामना करना लगभग असंभव था। इसलिए डोकी की खपत बहुत ज्यादा हुई।
पावर यूज करने के बाद उसका शरीर कंट्रोल के बिना तेजी से नीचे गिरने लगा। तब शाओ यान के शरीर से अचानक एक हल्की सी काली एनर्जी फूटी। ये शक्ति सोल डिवॉरिंग तलिस्म की थी, लेकिन जब उसने आसमान से शाओ यान की तरफ आती नीली फिगर को देखा तो सोल डिवॉरिंग तलिस्म की शक्ति सीधा वापस खिंच गई। मुझे लगा मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, पर कैसे पता था कि इस लड़के की छोटी लवर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग निकलेगी। सोल ईटर ने शाओ यान की तरफ आती नीली फिगर को महसूस करके कहा, क्योंकि सोल डिवॉरिंग तलिस्म जानता था कि इस लड़की की करंट स्ट्रेंथ एक असली इमॉर्टल फाइटर की है। शाओ यान का शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही म्यू इंगिंग ने उसे बिना किसी झटके के पकड़ लिया। हाँ, शाओ यान ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन जो उसने देखा वो थी म्यू इंगिंग, जो अज्योर फ्लेम्स में लिपटी हुई उसे ठंडी नज़र से देख रही थी। अगर शाओ यान को म्यू इंगिंग का चेहरा क्लियरली याद ना होता तो शायद वो डर के मारे टूट पड़ता। इस वक्त जो म्यू इंगिंग उसे गले लगा रही थी वो पहले वाली से बिल्कुल अलग थी। अगर पहले वाली म्यू इंगिंग एक कोमल सुंदर लड़की थी तो अब की अज्योर म्यू इंगिंग बर्फ और बर्फीली दुनिया की एक अजय रानी थी, शाही और घमंडी। एक बड़ा आदमी होकर भी तुमने उसे बचाने दिया, लेकिन 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज की सिर्फ इतनी सी ताकत के साथ 9 स्टार डू एम्परर को चैलेंज करने की हिम्मत मुझे पसंद है। अज्योर म्यू इंगिंग ने शाओ यान को बाहों में देखकर धीरे से कहा, सिंस इस आदमी का तुमसे बदला है तो मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अगले ही पल नीली म्यू इंगिंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। बोलने के बाद उसने नीली आग की एक परत से शाओ यान को लपेट लिया और सीधा मिस्टीरियस डीमन की तरफ बढ़ गई। डैम इट! जुआमो ने यह देखकर जोर से गरजा। किसी को क्या पता था कि म्यू इंगिंग ने क्या किया। उसकी स्ट्रेंथ सीधा 7 स्टार डू एम्परर के अर्ली स्टेज से बढ़कर 1 स्टार डू जियान के मिड स्टेज तक पहुंच गई। ये क्या हो रहा है? फेंगशियांग पवेलियन के कुछ हाई लेवल लोगों ने हैरानी से कहा। हर सोली फ्लेम के गार्डियंस होते हैं, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, सोली फ्लेम की स्पिरिट यानी गार्डियन अब भी उसके शरीर में होनी चाहिए। तुमने नोटिस नहीं किया जब से म्यू इंगिंग की स्ट्रेंथ बढ़ी है वो अज्योर ब्लू फ्लेम्स यूज कर रही है? उस फ्लेम की मिस्टीरियस पावर क्लियरली होली फ्लेम की पावर है, और इस लड़की का टेम्परामेंट और ऑरा भी बहुत बदल गया है। जुजिन ने कहा, लगता है अब शाओ यान के यहां से निकलने के चांसेस सच में बन गए हैं। व्हाइट फैंग ने कहा और उसका टेंशन धीरे धीरे कम हो गया। डैम, एक और इमॉर्टल फाइटर? इस वक्त लॉन्ग ई से घिरे येमो ने हैरानी से कहा, ये लड़की शायद यान ची वाली होली फ्लेम है। जुआमो ने भी बहुत अगली फेस के साथ कहा। उनका प्लान सिर्फ शाओ यान को पकड़ना था, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां एक डू एम्परर पीक और 2 डू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इतनी बड़ी फॉर्मेशन के साथ आज शाओ यान को पकड़ना मुश्किल लग रहा था। डेप्यूटी हेड, अब क्या करें? जुआमो ने पूछा जब उसने देखा कि मिस्टीरियस डीमन म्यू इंगिंग के पीछे भाग रहा है। अटैक! वो फायर एल्फ और ये सिल्वर ड्रैगन ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, किसी भी कीमत पर। लॉन्ग ई ने दूर देखकर कहा, और फिर उसके बड़े ड्रैगन स्केल्स ने अटैक झेला। लेकिन लॉन्ग ई की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। उसके शरीर के सिल्वर ड्रैगन स्केल्स अलग अलग जगह से जल गए और डैमेज हो गए थे। क्लियरली ये मो के 8 लोग उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। एक और इमॉर्टल फाइटर, होली फ्लेम। फायर एल्फ, युआन तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं करेगा। चलो पनिशमेंट खत्म करते हैं। म्यू इंगिंग की असली स्ट्रेंथ देखकर किन टियान ने भी चुप रहना बंद कर दिया और शाओ ई पर पागलपन भरा अटैक छोड़ दिया। डैम, अगर ये चलता रहा तो 3 मिनट के अंदर मैं जरूर हार जाऊंगी। शाओ ई ने दांत भींचकर मुश्किल से सपोर्ट किया। मैंने सुना है तुमने उसे लगभग गिरा दिया था। अज्योर म्यू इंगिंग सीधा जुआमो के पास आ पहुंची। उस वक्त नीली आग वाली बर्फ के फूल जुआमो के चारों ओर लगातार निकल रहे थे, जिससे उसकी ईविल ऑरा कमजोर पड़ रही थी। तो क्या हुआ? मिस्टीरियस डीमन ने सीधा गरज कर जवाब दिया, चाहे म्यू इंगिंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, लेकिन उसे मारना अब भी इतना आसान नहीं था। मैं पहले सो रही थी इसलिए मुझे बहुत सी चीजें पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता है, इसलिए तुम्हें मर नहीं होगा। अज्योर म्यू इंगिंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। नॉट गुड। इसी वक्त पूरी दुनिया का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया और आसमान से नीले आइस फ्लावर्स गिरने लगे। जैसे ही मिस्टीरियस डीमन की पाम ने एक आइस फ्लावर को छुआ, एक ऐसी ठंडी शक्ति उसके शरीर में फैल गई जो खून को जमाने वाली थी। भागो! मिस्टीरियस डीमन का पहला रिएक्शन सीधा यही था। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो दूर भागने लगा। जब गलती की है तो जान देकर चुकानी होगी। तुम ह्यूमंस भी तो यही कहते हो ना?
अज्योर म्यू इंगिंग ने बिल्कुल मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा और अपनी याड फिंगर को हल्का सा काटा। क्रैश। जुआमो 100 मीटर भी नहीं भाग पाया था कि नीले आइस फ्लावर्स उसके चारों ओर पागलपन के साथ इकट्ठा हो गए और उसे एक सॉलिड आइस स्कल्पचर में बदल दिया। ये सब करने के बाद अज्योर म्यू इंगिंग बिंग हुआ की मदद से सीधा जुआमो के पास पहुंची, अपनी उंगली उठाई और उस पर पॉइंट किया। बैंग बैंग बैंग। अज्योर म्यू इंगिंग के एक्शन के साथ ही पहले इनविंसिबल लगने वाला मिस्टीरियस डीमन सीधा टूट गया। पूरा आइस स्कल्पचर टुकड़ों में बिखर गया और हवा में उड़ गया। ना खून का निशान, न सोल, वो इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया गया। बास्टर्ड। किन टियान और येमो ने अंदर ही अंदर गाली दी जब म्यू इंगिंग ने मिस्टीरियस डीमन को पूरी तरह मार दिया। क्या हैंडसम आदमी है, पर पता नहीं वो तुम्हें क्यों पसंद करती है। तुम्हारे शरीर में फेमिलियर फ्लक्चुएशंस हैं, शायद होली फ्लेम। अगर तुम्हारी छोटी लवर ने मना ना किया होता तो शायद तुम अब तक मेरे पेट में होते। अज्योर म्यू इंगिंग ने मिस्टीरियस डीमन को मारने के बाद बिल्कुल कैजुअल तरीके से शाओ यान के पास आकर थोड़ा छेड़ते हुए कहा, उसे बाहर आने दो। शाओ यान ने थोड़ी स्ट्रेंथ वापस पाते ही गहरी आवाज में कहा और उसके शरीर की खाकी होली फ्लेम की पावर भी एक्टिवेट हो गई। पुफ पुफ। अगर उसने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं तुम्हें बचाने बाहर आती ही नहीं। शाओ यान की सडन एनर्जी मूवमेंट महसूस करके अज्योर म्यू इंगिंग मुस्कुरा दी। तुम? शाओ यान कुछ कहने ही वाला था कि उसने आसमान में शाओ ई और लॉन्ग ई की बैटल्स देखी। दोनों एक के बाद एक हार रहे थे। क्या अब तुम चाहते हो कि वो बाहर आए और मरने आए? अज्योर म्यू इंगिंग ने उनकी हार देखकर शाओ यान की तरफ शरारती मुस्कुराहट के साथ देखा।